विजिबिलिटी ओके? सर यस सर। राइट, चलिए ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में दो बातें कर रहा है कि भाई सबसे पहले इस एक रिएक्शन है बेटा 2A प्लस बी गिव्स 2D गैस, इस रिएक्शन का डेल्टा यू जो है वो -10.5 किलो जूल है, डेल्टा एस इतना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि कैलकुलेट करो डेल्टा जी को। भाई क्या निकालना है? डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज। तो बताओ भाई डेल्टा जी को निकालने का क्या फॉर्मूला हमारे पास? सोचो सोचो, फॉर्मूला क्या? एक ही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा गिव्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यस राइट? भाई एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा भाई, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है जी, मेरे को निकालना है डेल्टा जी। डेल्टा जी को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? डेल्टा एच, टेम्परेचर, डेल्टा एच। क्या आपके पास टेम्परेचर है? सर एक बार फिर से बता दो, ज्वाइन लेट हुई है। हाँ जी, ओके बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना बेटा आपको, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिएक्शन है 2A प्लस बी गिव्स 2D गैस, ठीक है? रिएक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा यू है वो -10.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज, और डेल्टा एस इतना है। तो कह रहा है कि पहले तो डेल्टा जी निकालो, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ जाए तो कह देना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ जाए तो कह देना रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी। ये दो बातें पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले तो ये बताओ भी डेल्टा जी को निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है? तो अगर मुझे डेल्टा जी निकालना है तो मुझे डेल्टा एच चाहिए, मुझे टी और डेल्टा एच चाहिए। तो भाई ये बताओ कि सबसे पहले क्या आपके पास टेम्परेचर है? यस सर। बिल्कुल है, 298 केल्विन। डेल्टा एस है? बिल्कुल है। डेल्टा एच है? नो सर नहीं सर, नो सर। तो ध्यान से, तो डेल्टा एच तो आपके पास है ही नहीं भाई, डेल्टा एच तो गिवन ही नहीं है, तो बिना डेल्टा एच के आप डेल्टा जी निकाल ही नहीं सकते। तो पहला मुद्दा आता है कि बेटा सबसे पहले क्या निकालो? डेल्टा एच। और अब सुना ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला ये भी सुना था, आपको याद हो, मैं यहां लिख रहा हूं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एनजीआरटी। याद है आप सबको? भाई सबसे पहले जब थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कहा था यस सर। डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में ये रिलेशन है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है? -10.5 प्लस में डेल्टा एनजी। बता सकते हैं डेल्टा एनजी कितना होगा बेटा इस रिएक्शन का? -1। यस, देखिए प्रोडक्ट में कितने मोल गैस के? 2, रिएक्टेंट में 2 और एक 3। तो आप यहां से अगर आप निकालो तो डेल्टा एनजी कितना आ गया? प्रोडक्ट में 2 मोल गैस के, रिएक्टेंट में 2 और एक 3, तो 2 में से 3 गया, कितना आ गया? -1, राइट? तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? -1, राइट? अच्छा जी, आर की वैल्यू क्या है? 8.314, राइट? अच्छा जी, टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है? ये बताओ ये जो डेल्टा यू है किसमें है? ये किलो जूल में है, और ये किसमें है? जूल में। जूल। तो क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड? 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड, ठीक है जी। तो डेल्टा एच ऐसे कैसा बेटा? -10.5 ऐसे कैसा? माइनस, टीचर इधर उधर हो जाएगा, आप रफ में क्या करो, 8.3414 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था 8.314 को, 25/3। वेरी गुड। तो 8.314 को आप 25/3 लिख देना भाई, जब टीचर इधर उधर हो जाए, या अपना रफ में, ठीक है जी। 298 को मान लो मन में 300, क्या दिक्कत है? आसपास तो आंसर आएगा ही, नहीं तो हम भटकते रहेंगे कैलकुलेशन में। तो आप देखो 3 बन जा 3, 3 से बेटा 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया बेटा? आप बताओ। डेल्टा एच इक्वल टू -10.5, और नीचे 10 है तो -2.5, तो कितना आ गया डेल्टा एच? इतना आ गया नहीं आ गया बताइए भाई, इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। यस, बात समझ आ रही है? कैसे निकाला? तो डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी लगाना था। डेल्टा यू ये रहा, डेल्टा एनजी -1 है बेटा, आर ये रहा, टी ये रहा। अब यहाँ पर और 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये किलो जूल में है और ये जूल में चल रहा था, तो ये किलो जूल में हो गया। अब अपनी समझदारी लगानी है बेटा, -10.5 ऐसे कैसा? 8.314 को 25/3 लिख सकते हैं सर आप, 1000 -13 ऐसे कैसे? आएगा किलो ठीक है, जूल। नहीं क्यों? आपने यहाँ पर देखो 25/3 लिखा था, तो -12.5 आ गया हमारा।
सर फिर 0.5 भी तो है सर, 5 10 हो जाएगा, फिर 1 अच्छा हाँ 1 ठीक है जुड़ ठीक है जाएगा। ठीक है। अच्छा 2.5 था, सॉरी सॉरी, तो -10.5 और -2.5 है, सॉरी, तो -13 किलो जूल आ गया, राइट। यानी कहने का मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन यहाँ से सिंपल होगी, और नहीं तो आप खुद सोचो कौन बच्चा इस 298 को 8.314 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1000 से डिवाइड करेगा, थोड़ा सा पचड़ा आ जाता है। तो आपका डेल्टा एच कितना आ गया बेटा, -13.0 किलो जूल पर मोल। आपको निकालना क्या है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यस और नो, राइट, यही तो फॉर्मूला Yes. होता है। अब आप देखिए आपका आंसर आराम से आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, तो डेल्टा एच आ गया -13, ठीक है जी। और टी कितना है 298, डेल्टा एच कितना है, आप बताइए डेल्टा एच कितना है, माइनस माइनस का 44.1, माइनस का आप देख सकते हैं माइनस का बेटा, तो माइनस का 44.1। पर एक चीज देखिए भाई, ये जूल में है और डेल्टा एच किस में है, किलो जूल। किलो जूल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं, इसको 1000 से डिवाइड, तो डेल्टा जी इक्वल टू -13.0, ये किलो जूल में है, -298 को क्या हुआ, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि देखो -44.1 था, इसको मन में मान लो 300, और ये 44.1 था ही, और नीचे क्या आ गया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और आप देखो डेल्टा जी इक्वल टू -13.0, और बताइए भी 3 4 जा होता है, मल्टीप्लाई करते 44.1 को 3 से, पहले तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 132.3, यानी 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132.3, और नीचे पहले से क्या है 10, राइट। तो डेल्टा जी इक्वल टू -13.0 प्लस में 13.23, और यहां से अगर आप देखो तो डेल्टा जी कितना आ गया 0.23, यस और नो, यस एवरीवन, विजिबल है Yes, बेटा। sir. तो डेल्टा जी 0.23, वो भी प्लस का, और अगर प्लस का आ गया तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ आ रही बेटा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे के दोनों फॉर्मूले चेक हो जाते हैं और कैलकुलेशन भी चेक हो जाती है। क्योंकि देखो जो ईमानदारी से कैलकुलेशन कर रहा होगा उसका आंसर नहीं आएगा सर, ईमानदारी से करोगे कितना आ जाएगा, ईमानदारी से करोगे 0.25 आ रहा होगा आपका आंसर पीछे, या 0.26 आ रहा होगा, इतना तो बच्चा वैसे भी गड़बड़ कर देता है कैलकुलेशन में। तो आप देखना आपका जो जब भी पीछे आंसर चेक करना एनसीईआरटी में, और बताना मेरे को कितना आ रहा है, थोड़ा बहुत चलेगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव तो आ ही रहा है, यस और नो, Yes, sir. राइट। क्योंकि कैलकुलेशन देखिए सब अपने तरीके से करते हैं, मैं ऐसे करता हूं, आप अपने तरीके से करोगे, कोई बच्चा नहीं कहेगा नहीं सर मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो आप सबका अपना अपना तरीका है, अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो मल्टीप्लाई करें, टाइम नहीं है तो आप जैसे भी करना चाहें। क्लियर सबको ये क्वेश्चन, यस, चलिए ओके जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो वी विल रीड दिस क्वेश्चन नंबर 18, आप में से कोई भी रीड कर दीजिए। अंजलि आप रीड करेंगे बेटा, सर अंजलि तो है ही नहीं। है नहीं, चलिए इसमें जुड़ी नहीं होगी, चलिए ओके। अंशिका आप रीड करेंगे, Yes, sir. हाँ बेटा। So for the reaction 2Cl gives Cl2, what are the signs of delta H and delta S? ओके, कह रहा है कि रिएक्शन है बेटा 2Cl गैस से आपका बन गया Cl2 गैस। कह रहा है ये बताओ इस रिएक्शन में डेल्टा H और डेल्टा S के साइन क्या होंगे। भाई डेल्टा H का क्या साइन होगा, साइन मतलब वैल्यू नहीं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और डेल्टा S का क्या साइन होगा। ठीक है, आपको बताना है इस रिएक्शन में डेल्टा H और डेल्टा S के साइन। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे साइन को हम। तो ये देखिए इस रिएक्शन में जब आपका 2Cl गैस से Cl2 बना, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, इसे उल्टा सोचो, एक बार उल्टा सोच के देखना, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। मान लो आपके पास Cl2 था, ये Cl2 गैस था, आपने चाह रहे हो कि Cl2 गैस को तोड़ना चाह रहे हो, Cl2 गैस को आप ऐसे तोड़ना चाह रहे हो, Cl गैस प्लस Cl गैस, तो क्या ये अपने आप टूट जाएगा। No, sir. अगर बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हो बेटा Cl Cl के, तो अपने आप तो टूटेगा नहीं, आप इसको हीट दोगे, यानी तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देते हैं हम, देते हैं। तो उस केस में डेल्टा एच कैसा होता है,
पॉजिटिव। वन डिसोसिएशन पॉजिटिव होता है। और अब क्या करना है, उल्टा करना है भाई, अब इन दोनों को जोड़ना है। अगर हम क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक Cl गैस था और एक और Cl गैस था, वो दोनों आपस में टकराए और टकरा के क्या बन गया, Cl2। तो जब वो टकराए होंगे तो हीट क्या हुई होगी, निकली होगी या दी होगी, रिलीज हुई होगी। रिलीज हुई होगी, राइट। तो यानी रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। अगर डाउट लगे तो उल्टा सोच लो कि भाई Cl2 को Cl और Cl में तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो जब जुड़ेंगे तो निकलेगी इसका अपोजिट, तो डेल्टा H हो गया नेगेटिव। चलिए बात करते हैं डेल्टा S की, एंट्रोपी की। तो ये जो Cl और Cl थे, ये दो Cl, ये पहले एटम की फॉर्म में था, आप देख सकते हो Cl और Cl क्या थे, एटम की फॉर्म में। ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एटम आराम से कहीं भी स्पेस में घूम सकते हैं। पर जैसे वो जुड़ गए तो जुड़ते ही उन्होंने क्या बना लिया, Cl2। तो एक मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल बना तो एक बॉन्ड में बंध गए हैं, यानी ये Cl इधर जाएगा तो इसको भी इधर जाना पड़ेगा, ये इधर जाएगा तो इसको भी इधर जाना पड़ेगा। तो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन होगी मूवमेंट में, यस और नो। तो हमने एक Yes, क्वेश्चन sir. ऐसा करा भी था, उससे अपोजिट किया था हमने वैसे, H2 से HH, राइट। एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, प्रॉब्लम आई थिंक 6.9 था। तो अगर हम बात करें तो ये Cl गैस पहले एटम थे, अब मॉलिक्यूल बन गया। तो एटम मूव कर सकता, मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकता, यानी एंट्रोपी क्या होगी इसकी, डिक्रीज होगी। तो डेल्टा एस अगेन क्या हो गया बेटा, नेगेटिव, राइट। किसी को हल्का सा भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना कि सर ऐसा क्या हुआ, मेरे को माइंड में नहीं आया, स्ट्राइक नहीं किया। बात समझ आ रही है सबको कि भाई जब एटम था तो आसानी से मूव कर पा रहा है, और जब मॉलिक्यूल जुड़ा तो आपस में आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ गए बॉन्डिंग से। यस एवरीवन, Yes, sir. यस, ओके बेटा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा, अनुज आप रीड करेंगे बेटा। For the reaction 298 Kelvin, 2A plus B is equal 0, delta H is equal to 400 kilojoule mole per mole, and delta S is equal to 0.2 kilojoule per K सर per अच्छा, ये mole. क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके थे, राइट। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 17 हम पिछली क्लास में कवर कर चुके थे। आपको टेम्परेचर बताना था, याद हो, टेम्परेचर ग्रेटर देन 2000 केल्विन, याद सर हो आपको? हाँ बेटा बोलिए। Yes, sir. सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी। ठीक है सर, ठीक है, मुझे लगा आपने ठीक है, स्क्रीन शेयर चलिए। कर रखी है। किसकी, आपके लिए? अच्छा, सर लगा, क्वेश्चंस के लिए, चलो, क्वेश्चंस के लिए। ओके। नहीं नहीं, वो इसलिए मैंने लैपटॉप से कनेक्ट हुआ, पर वहां एक तरह से विजिबिलिटी दिक्कत आ रही थी, जो भी आ रहा था, इसलिए फोन से कनेक्ट हुआ। तो टेम्परेचर बेटा ग्रेटर देन 2000 वाला हमने 17 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, इसको स्किप कर देते हैं। अनुज हम 16 पे आ जाते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। For an isolated system, delta U is equal to 0, what will be delta S? ओके, व्हाट विल द साइन ऑफ डेल्टा? कह रहा है एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम आप समझते हो, आइसोलेटेड सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो आप हीट दे सकते हो, ना उसमें से हीट निकल सकती है, ठीक है। कह रहा है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे मान लीजिए मिल्टन का फ्लास्क। कह रहा उसमें डेल्टा यू है ना, एक तरह से जीरो है, इंटरनली चेंज नहीं होती, क्योंकि एक तरह से आइसोलेटेड है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डेल्टा यू जीरो है, तो बताओ डेल्टा एस क्या होगा। डेल्टा एस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या नेगेटिव होना चाहिए, राइट। आप में से को बताना चाहेगा कि क्या होना चाहिए। सर जीरो ही होना चाहिए। चलिए तो मैं आपको बताऊं, देखिए अब ये देखिए कि जैसे आप थर्मस फ्लास्क में चाय को रख दीजिए, चाय गरम गरम, तो ये बताइए क्या चाय उसमें गरम रहती है, हाँ, दुनिया जिंदगी भर? नो सर। भाई अगर मान लो कि ऋषु चाह रहा है कि भाई आज वो चाय लेके अगले साल चाय पिएगा, ठीक है, आज चाय बना ली है, थर्मस में डाल दी, तो नहीं होगी। यानी अगर आपका कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, उसमें आपने एक तरह से डेल्टा यू जीरो है, मतलब ना तो हीट अंदर से बाहर जाएगी, हम मानते हैं आइडियली, पर ऐसा होता नहीं है। यानी फ्लास्क के अंदर कहीं ना कोई रिएक्शन होती है। और हमने एक चीज बात करी थी बेटा कि डेल्टा एस टोटल कभी भी आपकी जीरो नहीं होगी। डेल्टा एस टोटल हमेशा क्या होगी, याद है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एस टोटल क्या होगी हमेशा पॉजिटिव। तो आप बताएंगे कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, डेल्टा यू 0 है और इसके अंदर कोई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, अगर इसके अंदर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो इस केस में डेल्टा एस का साइन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने हमेशा बात करी है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर जो डेल्टा एस टोटल है, सिस्टम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, सराउंडिंग की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पर डेल्टा एस टोटल हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आप ये बताएंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है ना तो हीट आ रही है ना हीट जा रही है, पर टोटल एंट्रोपी जो है डेल्टा एस वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर इसमें कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो। बस समझ आ रही है? अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है तो सीधी सी बात है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा एस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। यस, बात समझ आ रही है सबको? यस Right? सर। चलिए ओके, अब आते हैं सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। कैलकुलेशन वाले बाद में करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 वाला है ये काफी टाइम लेगा हमसे, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, पहले जो रह जाएंगे उसको हम सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सबको विजिबल होगा, मैं एक बार तरीका बता देता हूं कैसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, थोड़ा सा मैं फटाफट इसको स्पीड बढ़ाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। मैं आइडिया दे दूंगा आपको क्या चीज। देखिए कह रहा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो किसका, CH3OH का। ठीक है, ये आपको निकालना है डेल्टा एच फॉर्मेशन। रूल कौन सा लगाना है, लो कौन सा लगाना है, हेज लो लगाना है। सुनना ध्यान से, मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं, आपको सोल्व करना। ठीक है, तो सुना ध्यान से, कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH निकालो। भाई CH3OH बनेगा कैसे, देखो CH3OH में एक कार्बन है, प्लस में कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, एक एक ही है। एक, तो एक के लिए ले सकता हूं हाफ O2, तो इनसे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3OH। राइट, तो कह रहा है ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का क्या निकालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। ये रिएक्शन पेपर में देगा नहीं, ये आपको खुद से बनानी पड़ेगी बेटा। देखो CH3OH था तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 और 1 4 थे तो 2H2 हो गया, ऑक्सीजन 1 था तो हाफ O2 कर दिया। अब देखो C 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो बन गया CH3OH। और गिवन में आप सब अपने एनसीईआरटी में देख सकते, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा, आपको 3 रिएक्शन दे रखी होगी, दिख रही है आप सबको अपने एनसीईआरटी में। Yes, देखिए sir. क्योंकि मैं शेयर नहीं कर सकता, तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे 3 रिएक्शन है। अब इन 3 रिएक्शन में मान लो पहली वाली रिएक्शन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकंड वाली को सेकंड, थर्ड वाली को थर्ड। ठीक है, आपको ये चाहिए, तो देखो कार्बन किस में है, कार्बन सेकंड वाली रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कार्बन ग्रेफाइट लिखा हुआ, यस सर। Yes. राइट। और थर्ड वाली में देखो क्या लिखा हुआ, H2 लिखा हुआ है, पर आगे क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ थर्ड वाली रिएक्शन, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। राइट, H2 तो आप करो क्या, सुनना ध्यान से, आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं पूरे क्वेश्चन में नहीं जा रहा, आप जो ये इक्वेशन है H2 वाली, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। राइट, जो H2 वाली इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पहले तो। ठीक है, और उसको ऐड कर देना कौन सी इक्वेशन में, आपकी सेकंड वाली इक्वेशन में, कार्बन ग्रेफाइट वाली इक्वेशन में। देखो आपको चाहिए क्या, कार्बन प्लस में 2H2 चाहिए पहले तो कार्बन तो है ही थर्ड आपकी कौन सी इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में, कार्बन ग्रेफाइट वाले में कार्बन तो है ही। और थर्ड वाली में अगर आपको 2H2O चाहिए, थर्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करके देखना। तो ऐड करके आपको क्या आएगा, चलो मैं कर ही देता हूं क्योंकि नहीं तो आप उलझते घूमोगे। चलिए देखिए क्या चीज है, तो कार्बन ग्रेफाइट था, प्लस में आपका क्या था O2, गिव्स में CO2 गैस। राइट, अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम देखें तो अगली इक्वेशन क्या थी, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है और एक पहली वाली इक्वेशन दे रखी है मिथेनॉल का कंबशन। मैं इसको चलो ऐसे ही देखता हूं, तो मुझे क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, कौन सी इक्वेशन में है, मैं इसको मान लेता हूं फॉर लेट्स से एग्जांपल 2, इसको 3। तो सेकंड वाली इक्वेशन में कार्बन ग्रेफाइट का जुगाड़ तो हो जाएगा, यहां पर पहुंचना है मुझे। और क्या चाहिए, प्लस में 2H2, तो मैं थर्ड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, ताकि 2H2 का जुगाड़ बन जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो एंथैल्पी है, जो भी एंथैल्पी में लिख नहीं रहा, उसको भी किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ठीक है, तो 2 का काम हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड,
क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस। तो देखो जैसे आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस में कितने H2, 2H2 प्लस में O2 कितने हो गए, 1 और आधा, 1.5 मतलब 3/2 O2 गिव्स CO2 प्लस में H2O। मतलब क्या मैंने बेटा, जो इक्वेशन सेकंड थी उसको तो ऐसे कैसा रखा, इक्वेशन थर्ड को पहले सर, 2 से मल्टीप्लाई, 2H2O नहीं होगा लास्ट में, हाँ बनेगा सॉरी आप 2H2 होगा और आपका है 2H2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ जी ठीक है। तो जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो इसको कर रहे हो तो एंथैल्पी को भी करना, और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो एंथैल्पी को भी ऐड करना बेटा। तो जैसे करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी, ये तो इक्वेशन आ गई। अब हमें चाहिए क्या था, कार्बन ग्रेफाइट चाहिए था, है भी। 2H2 चाहिए था, बिल्कुल है। हाफ O2 चाहिए, है कितना, 3/2। 3/2 O2, राइट। तो O2 हमारा कितना है, 3/2 O2 है। अब आप देखेंगे ध्यान से, आपको एक पहली इक्वेशन और दे रखी होगी, CH3OH, ठीक है, मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, यहाँ पर 3/2 O2 2 O2 आएगा बेटा। देखो अगर मैंने 2 से किया ना 2H2 और 2/2 तो कैंसिल हो गया ना, एक O2 और एक O2 कितना आएगा, 2O2, यस सर। 2O2, राइट। और जो पहली इक्वेशन दे रखी है आपको, अगर आप ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन क्या है, CH3OH प्लस में 3/2 O2 गिव्स में CH3OH। अगर आप देखिए ध्यान से, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी CO2 प्लस में 2H2O, दिख रहा है आप सबको, जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन यही है। आपसे बुक में देखिए, आपको एक पहली इक्वेशन दे रखी होगी, राइट। सर, तो अब आपको देखो, हाँ जी, जो थर्ड से नीचे वाली इक्वेशन है जिसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, उसमें पहले आपने 3/2 लिखा था वहां पे। हाँ भाई मैंने बताया ना कि जस्ट 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 O2, और इन दोनों को ऐड करना, 1 O2 और 1 O2 कितना होगा, 2 O2 होगा ना। 2O2, तो हमने ओके ऐड करके निकाली इक्वेशन, राइट। तो करना क्या था, जो आपकी इक्वेशन थर्ड थी उसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और सेकंड दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करते ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अच्छा, वैल्यू भी अपने आप ऐड कर देंगे आप। तो जो ये इक्वेशन बनेगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना किसमें से, फर्स्ट में से, यानी इसमें से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो जैसे ही माइनस करोगे देखो क्या बचेगा, ये आपका देखो CO2 से CO2 कैंसिल, 2 वाटर से 2 वाटर कैंसिल, तो बचेगा क्या, कार्बन ये रहा, प्लस में 2H2 ये रहा, और 2 O2 में से 1.5 O2 जाएंगे, क्योंकि 3/2 O2 मतलब 1.5 O2, तो कितना O2 बचेगा, आधा O2, और आधा O2 ये रहा बेटा, और ये माइनस CH3OH बनेगा, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का CH3OH हो जाएगा, यस और नो। सर दोबारा बताना एक बार। अच्छा मैं दोबारा बताता हूं। तो देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको एक इस इक्वेशन पे पहुंचना है, ठीक है, हेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये इक्वेशन आपको मान लीजिए, मैंने माना ये वाली इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड, और जो सबसे पहले देखी वो फर्स्ट। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में पहुंचना है तो कार्बन, सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और जैसे करोगे 2H2 आ जाएगा, और सेकंड और थर्ड को ऐड कर देना। तो सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और उसको माइनस कर देना फर्स्ट इक्वेशन से, तुरंत आपका यही इक्वेशन आ जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके सर। ओके, तो ट्राई करेंगे तो आएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां तक के क्वेश्चन करे हैं, आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं होमवर्क के लिए बेटा, ठीक है। इनको ट्राई करेंगे, और नहीं करेंगे तो देखिए आपको नुकसान होगा। मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना, जो हमारे अभी रह गए हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर से जरूर ट्राई करेंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है, जिसके आने के अच्छे खासे चांस है बेटा, 13, 12 और 8, ये 3 क्वेश्चन जो है ये आप ट्राई करेंगे, जो एक तरह से मेन क्वेश्चन है। 13, 12, 8 और एक बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। तो इन 4-5 क्वेश्चनों पे थोड़े से जो रह गए हैं, इन पे आप ट्राई करेंगे, और आपका वेडनेसडे को टेस्ट है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का, जिससे जो भी क्वेश्चन ना हो, एक्सरसाइज सोल्व करना, जो भी ना हो आप व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको सोल्व करके आपको भेज दूंगा। सर MCQ टेस्ट लोगे? हाँ, एमसीक्यू टेस्ट होगा गूगल फॉर्म, ठीक है। वो वाले टेस्ट जब होंगे, जब एक तरह से दिवाली के बाद, जब हमारा नेक्स्ट संडे पड़ेगा, तो जब सर कहेंगे, तो वहां जिसकी इच्छा है
वो ऑफलाइन टेस्ट दे सकता है, और जिसकी इच्छा नहीं है आने की वो घर से भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है संडे, वो भी संडे को वाली। सर आज की रिकॉर्डिंग भिजवा देना सर अभी। ओके, तो आज की रिकॉर्डिंग ऐसे ही बनी होगी क्योंकि आज बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा। ओके सर। ओके 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 एवरीवन, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू सर। ओके।